मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य, MSJ कॉलेज, MA प्रीवियस के सेकंड पेपर में घनानंद के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करा रही हूँ। आज जो पद मैं बता रही हूँ वह परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इस पद में कवि घनानंद ने अपनी प्रिय की स्मृतियों को संजोया है, यानी संयोगावस्था में जो क्षण बिताए थे उनको कवि ने याद किया है। कवि ने अपने आप को नायिका बताया है और वियोगिनी के रूप में अपने नायक की मनमोहक भंगिमाएं याद करके कवि किस प्रकार से नायिका के रूप में परेशान होते हैं उसी का चित्रण इस पद में किया है। वहे मुस्कानी वहे मृदु बतरानी बहे। कवि ने कहा है कि नायिका अपने प्रियतम को याद करते हुए कहती है कि आपकी वही मुस्कुराहट, तुम्हारी वही बातें और वही लड़कली बानी कि आपकी जो मधुर आवाज़ है और आपका जो लड़कीली बानी का अभिप्राय आपका इतना अच्छा स्वभाव, बानी का अभिप्राय होता है स्वभाव, कि आपके ललक से भरा हुआ जो स्वभाव है आनी उर में अरती है, यानी तुम्हारी ये विशेषताएं मेरे हृदय में आकर के अड़ जाती हैं, यानी मैं निकालना चाहती हूँ फिर भी मेरी आपकी ये जो स्मृतियाँ हैं वो मेरे हृदय से निकल नहीं पाती हैं। वहे गति लैन ओ बजावनी ललित बैन। हे प्रियतम, तुम्हारी मस्ती में झूमते हुए चलना और अपनी सुंदर बांसुरी को बजाकर संपूर्ण परिवेश में हंसी को बिखेर देने की याद मेरे हृदय में समा गई है। वही हंसी देन, यानी वो हंसी जो है हियराते न टरती है, मेरे हृदय से टालते हुए भी नहीं टल रही है, यानी मेरे हृदय में पूरी तरह से समा गई है। वहे चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, कि आपकी जो वो चतुराई है, आपकी जो वो चंचलता है, चिताई चाहिए को की छवि और आपके वो देखने की जो दृष्टि है उसका जो सौंदर्य है, वह छैलताई, आपकी वो छैलापन, आपकी वो चंचलता न छिनक बिसरती है, एक क्षण के लिए भी भुलाई नहीं जा सकती है। आपकी जो वो छैलापन है, आपकी चंचलता है, उसको एक पल के लिए भी मैं भूल नहीं सकती हूँ। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू को, कि हे आनंद की वर्षा करने वाले, आनंद निधान, आनंद के भंडार, अर्थात यहाँ पर कवि ने सुजान को कृष्ण का रूप दिया है, यानी उनको कृष्ण के रूप में माना है और उन्होंने कहा है कि आनंद के भंडार जो मेरे प्राण प्रियतम सुजान हैं, उनकी सुधि सब भांति, उनकी स्मृति जब मैं हर तरह से करती हूँ तो बेसुधी करती है, तो उनकी स्मृतियाँ मुझे बेसुध, यानी मुझे वो बेसुध कर देती हैं, यानी मेरे अंदर अचेतना अवस्था आ जाती है। इन पूरे पद के अंदर देखिएगा कि कवि ने अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर छटा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और छेलताई न छिनक का अभिप्राय कि यहाँ कवि ने नायक की चंचलता को बताया है कि नायक कितनी उनकी चंचलता को नायिका याद करके और स्मृति में खो रही है, अर्थात पूरे पद के अंदर स्मृति का चित्रण किया गया है, इसलिए इसमें स्मृति अलंकार भी है। अंतिम पंक्ति में देखिए, सुधि सब भांतिन सो बेसुधी करती है, इसमें याद करके भी सब कुछ भुलाया जा रहा है, यानी विरोध का इसमें आभास है, इसलिए
इस पद में विरोधाभास अलंकार भी है। अब इस पद को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कल मैं आपको अगले पद की व्याख्या कराऊंगी।